हम आज इस सेशन में बात शुरू कर रहे हैं पार्टीशन वैल्यू की। हिंदी में इसको नाम दिया गया है विभाजन मूल्य। क्या होता है बात करते हैं अभी। ये एक ही टॉपिक के डिफरेंट पार्ट्स हैं। टॉपिक पहला ही चल रहा है अभी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन देखा, मीडियन देखा, और आज बात हो रही है पार्टीशन वैल्यू की, विभाजन मूल्य। देखिए मीडियन में क्या देखा आपने, समझने की कोशिश कीजिए। फिर वापस मान लीजिए सीरीज दे रखी है आपको बड़ी सी, ए टू बी, ए से लेकर बी तक। मान लीजिए मीडियन को स्थिति का माध्य कहा जाता है, स्थिति का औसत कहा जाता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है। पर्टिकुलर लोकेशन कौन सी? सेंटर की लोकेशन। जैसे मान लीजिएगा इस सीरीज का ए से जो बी तक की सीरीज दे रखी, उसका सेंटर यहाँ है, ये सेंटर है मान लीजिए। तो यहां पर जो अंक होगा वही मीडियन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, दूसरे शब्दों में देखें तो पता लगेगा, ये मीडियन एक ऐसा माध्य है, ऐसा औसत है जो किसी सीरीज को एग्जैक्ट दो भागों में विभाजित करता है। ये इसका 50% हिस्सा है, ए से लेके सी तक, और सी से लेके बी तक 50% हिस्सा नेक्स्ट है। तो यदि किसी श्रेणी के एग्जैक्ट दो विभाग किए जाएं तो मीडियन की आवश्यकता होती है, मीडियन ज्ञात किया जाता है। यदि श्रेणी बहुत बड़ी हो तो दो भाग कर लें तो वो भी पूरा प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती पूरी श्रेणी का, तो उससे दो से अधिक भाग किए जा सकते हैं, और दो से अधिक भाग किए जाते हैं तो उन्हें ही हम पार्टीशन वैल्यू या विभाजन मूल्य कहते हैं। शायद बात समझ में आई होगी आपको, नहीं तो फिर से सुनिए। विभाजन मूल्य किसी सीरीज के दो से अधिक भागों में विभाजन करने को कहते हैं। यदि किसी श्रेणी के दो से अधिक भाग विभक्त किए जाएं, दो से अधिक भाग बनाए जाएं, तो वो दो से अधिक भाग ही विभाजन मूल्य कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी श्रेणी के 1/4 भाग किए जाएं जो 25% को बताता है, उसे कहते हैं क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, प्रथम चतुर्थक, 1/4 ऑफ द सीरीज। यदि 1/2 किया जाए तो आप जानते हो उसे मीडियन कहते हैं। ओके, इसे सेकंड क्वार्टर भी कह सकते हैं, ध्यान रहे, सेकंड क्वार्टाइल ये भी कहा जा सकता है। यदि किसी श्रेणी के 3/4 हिस्से किए जाएं, मान लीजिए यहां पर हो रहा 3/4 हिस्से, तो ये कहलाता थर्ड क्वार्टाइल, तृतीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक कहलाता है। यदि किसी श्रेणी के 5 हिस्से किए जाएं तो ये 1/5 को बताता है, और उसे कहते हैं क्वाइंटाइल, पंचमक। यदि किसी श्रेणी के 8 हिस्से किए जाएं तो उसे 1/8, इसे कहते हैं ओसेंटाइल, अष्टमक। यदि किसी श्रेणी का 10वां हिस्सा किया जाए तो 1/10, इसे कहते हैं डिसाइल, दशमक। और यदि किसी श्रेणी का 100वां हिस्सा किया जाए, ये 100th, तो ये कहलाएगा परसेंटाइल। इस प्रकार से किसी श्रेणी के 2 से अधिक हिस्से या विभाजन भी किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सीरीज कितनी बड़ी है, और उसके आधार पर ये डिसीजन होता है, निर्णय किया जाता है।
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जब बात की थी तो आपको बताया गया था, शायद आपको ध्यान होगा, नहीं तो फिर सुनिएगा, कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो सीरीज दी गई होती है, उस दी गई सीरीज में से किसी एक अंक को चुना जाता है जो पूरी सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है, पूरी श्रेणी की बातों को रखता है, पूरी श्रेणी का ध्यान रखता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे समझ सकते हैं इसको, कि जैसे मान लीजिए हमारा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति एमएलए चुन करके गया। जब चुन करके भेजा गया उसे, तो वो क्या है, वो हमारे पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। शासन में जहाँ से राजकाज चलता है वहाँ पर वो हमारी बातों को रखेगा। हम क्या चाहते हैं, इस क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, हेल्थ चाहिए, क्या प्रायोरिटी है उनकी, वो कौन कहेगा? वो हमारा प्रतिनिधि जो हमने चुन करके भेजा है एमएलए एमपी के रूप में, वो शासन में हमारी बात को रखेगा, वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, एमएलए एमपी के रूप में रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। उसी प्रकार से जो सीरीज दी गई होती है, उस सीरीज में से हम किसी एक अंक को चुनते हैं जो पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो, पूरी श्रेणी की भावनाओं को बताता हो। उसी को हम मीडियन, मीन, मोड, जो भी कुछ कहना चाहें, या विभाज्य मूल्य के नाम से उसे क्वार्टाइल, फर्स्ट से थर्ड, या डिसाइल, परसेंटाइल, जो भी कुछ कहना चाहें वो कह सकते हैं। पर एक्चुअली वो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करने वाले डेटा होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग विभाजन किए जा सकते हैं। 1/4 किसी श्रेणी के 25% को बताता है, क्वांटाइल किसी श्रेणी के 20% को बताता है, 1/ओसेंटाइल किसी श्रेणी के 12.5% को बताता है, डिसाइल किसी श्रेणी के 10% को बताता है, मीडियन किसी श्रेणी के 50% को बताता है, थर्ड क्वार्टाइल 75% को बताता है, और परसेंटाइल 100% को बताता है। ये विभाजन मूल्य का तरीका हुआ। अब ये तो बात थ्योरी की हुई कि किस प्रकार से विभाज्य मूल्य परिभाषित किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अब यदि हम बात कैलकुलेशन की करें तो कैलकुलेशन किस तरह से किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात दो ही हैं, बाकी बातें थ्योरी में समझने की है। एक तो है आपके क्वार्टाइल फर्स्ट, ये, और दूसरा है थर्ड क्वार्टाइल। ये दो इंपॉर्टेंट हैं जिनका कैलकुलेशन बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से मीडियन का कैलकुलेशन होता है। वही बातें सारी ध्यान रखनी होती हैं जो कि मीडियन के कैलकुलेशन में ध्यान रखती। प्रोसीजर 100% जो का त्यों वही होगा फॉलो जो कि मीडियन के कैलकुलेशन में था। इसलिए मीडियन के कैलकुलेशन बड़ा सावधानी से देखिएगा। अगेन फिर जब अगला टॉपिक शुरू होगा, डिस्पर्जन के नाम से टॉपिक आएगा आपके, तो डिस्पर्जन के टॉपिक में फिर इन बातों को रिपीट किया जाएगा, ध्यान रहे, ये फिर आएंगी। क्वार्टाइल डेविएशन करके एक कैलकुलेशन होता है उसमें, वहां पर फिर इसकी जरूरत होगी, तो वहां फिर इसका उपयोग होगा। इसलिए ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। इज दैट क्लियर? आइए हम बात करते हैं कैलकुलेशन किस प्रकार से किए जाते हैं क्वार्टाइल्स के, चतुर्थकों के। दोनों चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। ओके, पहले बात करते हैं अगेन इंडिविजुअल सीरीज। फॉर्मूला मैं जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, डिटो प्रोसीजर वही फॉलो किया जाएगा जो मीडियन में है। और मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला आपको मालूम है, और वो था n+1/2। तो यहां पर लिखा जाएगा Q1 = n+1/4, क्योंकि 1/4 को बताता है। और यदि थर्ड क्वार्टाइल होगा तो हम लिखेंगे Q3 = 3
n+1/4। ये किसी श्रेणी को 3/4 को बताता है, 75% को, ये 1/4 को बताता है, 25% को, इसलिए वो चेंज होगा, बाकी प्रोसीजरल चेंज कुछ भी नहीं है। मान लीजिएगा कि हमारा जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। ये क्वेश्चन मान लीजिएगा दे रखा आइटम्स इंडिविजुअल सीरीज में, ये दे रखा। अब इसमें कहा इसने 5, 7, 8, 12, 10 कितने पद है कि 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पद है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये Q1 कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल को बराबर n+1/4 अर्थात 5+1/4 अर्थात 6/4 अर्थात 1.5 ये होगा। दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल। यदि थर्ड क्वार्टाइल की बात करेंगे, Q3 का मतलब होता है थर्ड क्वार्टाइल। तृतीय चतुर्थक फॉर्मूला इसका होगा 3n+1/4 अर्थात 3 × 5+1/4 अर्थात 3 × 6/4 अर्थात 18/4 16 4.5 ये उत्तर होगा इसका, ये उत्तर होगा इसका। ये फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। हाँ, जिस प्रकार से मीडियन में होता है वैसे यहां पर भी होगा कि यदि आइटम्स 5 की जगह 6 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, इस तरह के हो इवन नंबर्स में, तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे जरा देखिएगा फिर वापस। मान लीजिए छठा आइटम हो गया ये 12, मान लीजिए, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, n+1/4 अर्थात 6+1/4 अर्थात 7/4 अर्थात 4 × 4 3 4 3 4 7 4 1.75। अब ये 1.75 आइटम है। अब ये कहाँ रहता है, तो ये होगा फर्स्ट आइटम प्लस 0.75 ब्रैकेट, नेक्स्ट पद, नेक्स्ट 1 के बाद पद क्या है दूसरा, सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, अर्थात फर्स्ट आइटम क्या है 5 प्लस 0.75, एक के बाद जो दशमलव वैल्यू हो वो 0.75 ब्रैकेट में, सेकंड आइटम 7 माइनस फर्स्ट आइटम 5 अर्थात 5 प्लस 0.75 इंटू 2 और 5 प्लस 1.5 एंड इट इज 6.5 इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, ये माना जाए। अब उसी प्रकार से जरा देखिएगा थर्ड क्वार्टाइल में, यदि थर्ड क्वार्टाइल में हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 3n की वैल्यू है 6 प्लस 1/4 अर्थात 21/4 अर्थात इसका 3 गुना कर लीजिएगा 1.75 का 5.25। अब 5.25 को कहाँ ढूंढें, इसलिए क्या करेंगे देखिए इस तरह से, फिफ्थ आइटम प्लस 5 के बाद दशमलव जो वैल्यू हो वो 0.25 ब्रैकेट में
5 के बाद अगला पद, 5 के बाद अगला पद है छठा पद 12, 6th आइटम माइनस 5th आइटम, सॉरी इसके बाद 5th आइटम, अर्थात 5th आइटम हमारा है 10 प्लस 0.25, ब्रैकेट में 6th आइटम है 12 माइनस 5th आइटम 10, और ये हो जाएगा 10 प्लस 0.25 इंटू 2, इट इज 10 प्लस 0.5, इट इज 10.5 इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ये पार्टीशन वैल्यू का कैलकुलेशन डिटो जैसे वही प्रोसीजर है जो कि मीडियन में था। आज बात इतनी ही करते हैं, अगले सेशन में हम लेंगे डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। थैंक यू।